हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर 1 जो 2018 के अंदर हुआ था। इस एग्जाम में मैथ से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए सभी को सोल्व करते हैं और उनके कंसेप्ट को भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई ए माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट के अंदर a माइनस 1 मल्टीप्लाई में x और माइनस में 1। तो हमें ये पोलिनोमियल दे रखी है और इसमें हमें एक रूट दे दिया, अल्फ़ा मान लेते हैं रूट को, और रूट दिया इसने 2। और हमसे अब पूछा कि a की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पर वेरिएबल है एक्स और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और जितनी डिग्री होंगी उतने ही रूट होंगे। तो डिग्री 2 है तो रूट भी 2 होंगे। अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट हो जाएंगे। अब रूट क्या होते हैं? रूट वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में रखें तो पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो f ऑफ x 0 हो जाए x की वैल्यू रखने पर, और जिस वैल्यू को रखने पर ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा वही इसका रूट हो जाएगा। लेकिन इसने एक रूट दे दिया हमें, रूट 2। तो अब यहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे और पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। तो f ऑफ x की जगह रखेंगे 2 इज इक्वल टू x की जगह 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 4a माइनस 3a माइनस 1 और इसके जगह रखना 2 और माइनस में 1 किसके बराबर हो जाएगा? ये 0। 2 रखने पर ये 0 के बराबर होना चाहिए तभी ये इसका रूट होगा। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3 दूनी 6 और 6a 3 दूनी 6 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 और माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस 2a और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 5 a इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसने यही हमसे पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो 5/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको इसमें बस यही पता होना चाहिए था कि रूट वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल पे रखें तो पोलिनोमियल 0 हो जाए। और पोलिनोमियल के चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ज़्यादातर हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी पोलिनोमियल दे देगा, जैसे इसने यहाँ पर ये पोलिनोमियल दे रखी है, और हमें एक भाजक दे देगा जैसे x माइनस 2 दे दिया और बोलेगा कि इसको इससे भाग करो और फिर रिमाइंडर बताओ। तो उसमें हम क्या करते हैं, भाजक को 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो पोलिनोमियल के अंदर दे रखा होगा, और उसको फिर यहाँ पर पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा 5/2 ऑप्शन ए। वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्याओं जैसी नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 4/14, ऑप्शन बी दे रखा है 3/21, ऑप्शन सी दे रखा है 6/21 और ऑप्शन डी दे रखा है 16/56। इसने बोला है कि इनमें से कौन सी भिन्न अलग है। बाकी 3 तो सेम होंगे और एक अलग है, वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं, अगर किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14 2/7 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 7 21। और इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 से 3 दूनी 6 3 7 21 और इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 7 56। तो यहाँ से आया 2/7 2/7 और यहाँ भी 2/7, लेकिन यहाँ पर 1/7 है तो ये भी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 2 और x अपॉन में ए माइनस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 4 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्या होंगे। तो हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें हमसे पूछा कि x और y की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन कौन कौन सी हैं? 2x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में बी और इज इक्वल टू 4। और हमसे पूछा है x और y की वैल्यू।
तो इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का तरीका तो है कि हम इसे बाई ऑप्शन कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो बाई ऑप्शन आप करके देख लेना, एक्स और वाई की वैल्यू ऑप्शन से उठा के यहाँ पर रख के देख लेना, जिस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से कैसे करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम एलसीएम लें इसका तो ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा 2xb और प्लस में वाई ए इज इक्वल टू 2, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम ए बी आएगा, और यहाँ से एक्स बी माइनस वाई ए इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ए बी राइट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो 2xb प्लस में वाई ए इज इक्वल टू 2ab, और इसको सोल्व करेंगे तो xb माइनस वाई ए बी राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4ab। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इनको प्लस करेंगे तो 3xb इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6ab। b से b कैंसिल, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2a। x की वैल्यू तो निकल कर आ गई 2a। अब x की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख लेते हैं या फिर दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4ab प्लस वाई ए इज इक्वल टू 2ab। 4ab को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। अब a से a कैंसिल, तो y हो जाएगा यहाँ से माइनस 2b। तो 2a और माइनस 2b ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाई ऑप्शन से करके देख लेना, वो ज़्यादा इजी रहेगा। समीकरण रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो इक्वेशन दे रखी है और हमसे रूट पूछे इसके, तो इक्वेशन में क्या दे रखी है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितने रूट निकलेंगे, जितनी डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो 2 डिग्री हो जाएगी यहाँ से, तो रूट हो जाएंगे 2, अल्फ़ा और बीटा, ये हमें निकालने हैं। तो इसको हम ट्रिक से ही करेंगे। अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप पॉलिनोमियल वाली क्लास देख लेना, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालने बता रखे हैं। तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो एक टेबल बनवाई थी उस क्लास में, वो बना लेते हैं पहले। तो बी एक्स और यहाँ पर सी, तो 2 रूट निकलेंगे, तो ये स्मॉलर रूट और ये हो जाएगा लार्जर रूट। जब बी सी है, जब सी का साइन प्लस हो दोनों जगह है, तो जो रूट होंगे हमारे उनके साइन भी सेम होंगे। अब सेम होंगे मतलब प्लस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस माइनस भी, वो डिपेंड करेगा बी एक्स के साइन पर। अगर बी एक्स का साइन प्लस है तो दोनों रूट के साइन माइनस हो जाएंगे, और बी एक्स का साइन अगर माइनस है तो दोनों रूट के साइन प्लस हो जाएंगे। और जब सी के साइन माइनस हो तो दोनों रूट के साइन डिफरेंट होंगे, या तो प्लस माइनस होंगे या फिर माइनस प्लस होंगे, वो डिपेंड करेगा बी एक्स के साइन पर। अब बी एक्स का साइन अगर प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस हो जाएगा और वो बड़ा रूट होगा, तो बड़ा रूट का साइन माइनस होगा तो छोटा रूट का साइन प्लस हो जाएगा। अगर बी एक्स का साइन माइनस है तो लार्जर जो हमारा रूट होगा उसका साइन प्लस हो जाएगा और छोटे रूट का साइन माइनस हो जाएगा। ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं, अभी यहाँ पर a है रूट 3 और c है 6 रूट 3, इनके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 3 18। तो ऐसे रूट निकालने हैं, ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और उनको प्लस करें तो 11 आए। ऐसा क्या हो सकता है, 9 और 2 हो जाएगा, तो 9 और 2। अब यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है दोनों रूट के साइन सेम होंगे। अब कौन से होंगे, प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस, वो डिपेंड करेगा बी एक्स के साइन पर। अगर बी एक्स प्लस है तो दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, और डिवाइड करना है रूट 3 से। अब 9 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 रूट 3, और यहाँ से आ जाएगा -2 बाई रूट 3। तो 2 इसके ये रूट हो जाएंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। किस ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं ये हमें, ऑप्शन बी। तो इस टेबल को याद कर लेना, जल्दी सोल्व करना हो तो, अगर बेसिक से करना हो तो बेसिक से करके देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा कि कौन सी सीरीज एपी के अंदर आएगी। तो पहली सीरीज है 2, 4, 6, 8, 16 और 32, आगे ऐसे चलती जाएगी। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 0.3, 0.33, 0.333, ऐसे आगे चलती जाएगी। ऑप्शन सी दे रखा हमें √2, फिर 2, 2√2, फिर है 4 और ये सीरीज आगे ऐसे चलती जाएगी। ऑप्शन डी दे रखा है 3, 3 प्लस में √2, फिर 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2। हमसे क्या बोला कि कौन सी सीरीज एपी के अंदर आएगी। तो एपी के अंदर कौन सी सीरीज आएगी उसके लिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि डिफरेंस जो होगा इनका वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर है 2 का, फिर यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर ये 6 नहीं है, 2, 4, 8 है ये। तो अब डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का, यहाँ पर 4 का, फिर यहाँ पर 8 का। तो डिफरेंस तो 2 का नहीं है, लेकिन ये 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, जीपी सीरीज। यहाँ भी डिफरेंस नहीं है सेम, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम नहीं, यहाँ पर तो √2 की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो ये भी जीपी सीरीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सेम है, यहाँ पर √2 प्लस हो रखा है, यहाँ पर भी √2 प्लस हो रखा है और यहाँ पर भी √2 प्लस हो रखा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, √2। तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √2। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने यही बोला था कि हमें एपी सीरीज कौन सी होगी, तो ये एपी सीरीज हो जाएगी। अब एपी और जीपी के कुछ फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं। एपी के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो an या फिर tn, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। अगर सम निकालना हो और इसी को हम अगर सीरीज में लास्ट संख्या पूछे तो लास्ट, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो सम हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। और एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा n/2 a प्लस में l। जब यहाँ 2a को अगर हम a + a लिखें तो यहाँ पर फिर l रख देंगे उसकी जगह, तो ये हो जाएगा। अब अगर जीपी के फॉर्मूले देखें, जीपी में हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, a r⁻n - 1। और यहाँ पर सम का फॉर्मूला हो जाएगा a मल्टीप्लाई में r⁻n - में 1, और ये -1 r के साथ है, और डिवाइड में r - 1, यहाँ पर r > 1 है। और एक फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा a1 - r⁻n डिवाइड में 1 - r। ये है सम का फॉर्मूला जब 1 > हो r। और s इन्फिनिटी निकालना हो, जैसे इसमें वो क्वेश्चन आते हैं गेंद वाले, जब गेंद को ऊपर से नीचे फेंका जाता है उसमें उसकी डिस्टेंस को निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/1 - r। तो ये इनके सारे फॉर्मूले जाएंगे एपी और जीपी के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण x - 2y = 3 और 2x प्लस में by = 6 समान रेखा को दर्शाते हैं तो b का मान क्या होगा। तो दो इक्वेशन दे रखी है हमें, x - 2y = 3 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में by = 6। और इसमें हमें बोला है कि ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हों, तो इसमें हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं। 2 इक्वेशन तो देगा क्वेश्चन के अंदर, और 2 इक्वेशन की वो 2 लाइन बनेंगी। तो एक लाइन अगर ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो तो क्या हो जाएगा, ये है सेम लाइन पर हो। तो अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों लाइन कितनी बार टच हुई हैं वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये लाइन बहुत बार टच हो रखी है, यहाँ भी हर जगह टच हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत जगह ये टच हो रखी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, a1x + b1y = c, और ये हो जाएगा a2x + b2y = c, तो ये c1 होगा। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। एक कंडीशन तो ये बन गई। एक कंडीशन बन सकती है कि दोनों लाइन पैरेलल हो, तो पैरेलल हो तो ये कितनी बार टच हुई है, एक बार भी टच नहीं हुई, ये लाइन है पैरेलल
और टच ये एक बार भी नहीं हुई तो सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये। अब लास्ट कंडीशन बन जाएगी इसकी कि दोनों लाइन एक बार इंटरसेक्ट हुई हो, तो कितनी बार टच करेंगी, एक बार। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि दोनों लाइन सेम लाइन पर हैं, तो सेम लाइन पर है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे और सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ से इन्फिनाइट। तो A1 यहाँ से हो जाएगा 1/A2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू B1 यहाँ से हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और -2 हो जाएगा। तो -2 डिवाइड में B2 दे रखा B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी -4। -4 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ट्राइंगल ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B हमें निकालना है। ट्राइंगल दे रखी है ABC, अभी हमें नहीं पता ये कि कौन सी ट्राइंगल है, ABC। तो AB की लंबाई दे रखी है 6√3 और AC की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एंगल भी हमसे पूछा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, जो 90 एंगल के सामने हो। तो 90 एंगल अगर इसको हम एक बार माने तो इसके सामने होगी 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगी 6√3, तो ये हो जाएगा 36 तिया 3 6 के 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 प्लस में बेस माने 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो इनको प्लस करेंगे तो ये 144 हो जाएगा और यहाँ भी 144, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु AB और -A -B के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, यहाँ पर पॉइंट है A और B, दूसरा पॉइंट दे रखा है -A और -B और इनके बीच डिस्टेंस क्या होगी वो हमसे पूछी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको तो मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये इनको लिखने का तरीका होता है, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो अब यहाँ पर x2 क्या है, -a, माइनस में x1 क्या है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है -b, माइनस में y1 है यहाँ पर b, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब 4 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट था, तो 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 आएगा बाहर और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या को 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी। तो इसका इजी मेथड तो हो जाएगा कि हम इसको बाई ऑप्शन कर लें, वो सही रहेगा। अगर इसका बेसिक देखना चाहो तो बेसिक से कर लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या दे रखी है, हम मान लेते हैं वो संख्या है xy, तो इसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस में y और इनके अंकों का जोड़, तो इनके अंक तो ये हैं, तो x प्लस में y, ये दे रखा 9। उसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसका 9 गुना, इसका 9 गुना
इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद, तो अंकों को आपस में बदलेंगे तो वाई एक्स होगा वो, और उसको कैसे लिखेंगे 10y प्लस में x। तो आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना, 2 गुना है तो ये बराबर हो जाएगा इसके। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस में 9y, और ये हो जाएगा 20y प्लस में 2x। इसको x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 88x, और ये हो जाएगा 11y। तो x डिवाइड में y, तो 11/88 मतलब 1/8, और इनको प्लस करेंगे तो 8 और 1 9, तो x और प्लस y की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या थी xy, मतलब x तो है 1 और y है 8, तो 18 वो संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 4/√7 है तो हमें निकालना है कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये है अंडर द रूट के अंदर। तो sec थीटा हमें दे रखा है 4/√7, हमें निकालना है 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में, और ये डिवाइड में हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से जो P/H है तो ये तो होगा साइन थीटा के लिए, और B/H है ये होता है कोस थीटा के लिए, और P/B होता है ये होता है टेन थीटा के लिए। और इसको अगर उल्टा करें मतलब H/P करें तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा के लिए, और H/B करें तो ये हो जाएगा सेक थीटा के लिए, और B/P करें तो ये हो जाएगा कोट थीटा के लिए। अब यहाँ पर है सेक थीटा, तो सेक थीटा कहाँ पर है, ये रहा कोस का उल्टा मतलब H/B। अब यहाँ पर H क्या है हाइपोटेन्यूज, B है यहाँ पर बेस, P है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी 4 डिवाइड में √7। तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमें दे रखा, हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 16, परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हमें निकालना है, और बेस का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा p² बराबर 9, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो p हो जाएगा 3, तो परपेंडिकुलर निकल कर आ गया 3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देंगे। अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो 2 × tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला था P/B, तो परपेंडिकुलर थी 3 और बेस था यहाँ से √7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज था यहाँ से 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, डिवाइड में 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा कोस की वैल्यू थी B/H, तो बेस है यहाँ से √7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 और 2 मल्टीप्लाई में था, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज था 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा होता है B/H, तो बेस है यहाँ से कितना है बेस √7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, और डिवाइड में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 दूनी 18/7 माइनस 16/9, और नीचे हो जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो 8, 7/8 माइनस 7/9। अब नीचे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 63, और 18 में 162, और 16 7 112, और 8 में 72, और 7 में 63, और यहाँ से आ जाएगा 7 8 56। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो 50/63, और नीचे आएगा 4 और 3 7/72। तो इसको सोल्व करेंगे 50/63, नीचे था 7 तो 72 ऊपर चला जाएगा, तो ये किससे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 7 63, 9 8 72, तो ये हो जाएगा 400/49, तो 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, और 49 का हो जाएगा 7, तो 20/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो जो पूछ रखा वो हमें इससे इनकी वैल्यू रखकर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
भुजा ए सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? What is the area of a circle inscribed in a square side a centimeter? तो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल दे रखा है। सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं और उसके अंदर है एक सर्कल, इसकी सभी भुजाओं को टच करेगा ये सर्कल, और स्क्वायर की भुजा दे दी इसने ए, तो ये भुजा है, ये है ए, और स्क्वायर की तो चारों भुजा ही बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी तो है ए, और यहाँ से हो जाएगी ये इसकी हाफ, मतलब a/2, और a/2 यही क्या इसकी सर्कल की रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी a/2। अब हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। πr क्या है यहाँ पर? a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4, तो ये हो जाएगा πa²/4 इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? πa²/4, ऑप्शन सी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी मित्र हैं और ए से बी 2 वर्ष छोटा है, तो क्या क्या दे रखा है वो साथ साथ लिखते जाएंगे। ए से बी 2 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है? बी। किससे? ए से 2 वर्ष, तो बी हो जाएगा a-2। ए से 2 वर्ष छोटा है बी। उसके बाद बोला है ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है, तो डी ए का पिता है और इसकी आयु ए से दुगनी हो जाएगी। उसके बाद बोला है और बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, बी की बहन है सी और इसकी आयु उसकी बहन से दुगनी है, तो 2c हो जाएगा। उसके बाद बोला कि डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, तो डी और सी इनकी आयु में अंतर है 40 का। ये हमें 4 बातें दे रखी। उसके बाद हमसे क्या पूछा वो देखते हैं। ए और बी की आयु क्या होगी, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इनकी आयु कितनी होगी। तो ए यहाँ से ए की इक्वेशन के अंदर वैल्यू दे रखी है 40, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डी माइनस सी। यहाँ से या तो हमें ए और बी की निकालनी है, तो यहाँ से या तो इसको बी बना लेना, इन दोनों को बी बना लो, या फिर दोनों को ए बना लेना। तो डी की वैल्यू दे रखी है 2a, तो डी की जगह अगर हम 2a रखें तो अब सी को भी ए की फॉर्म में बना लो ताकि ए की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो सी को हमें ए की फॉर्म में बनाना है। यहाँ से पता है कि b बराबर 2c है, तो c क्या हो जाएगा? b/2, और अब b की वैल्यू दे रखी थी a-2, तो b की जगह क्या रखेंगे? a-2/2। अब c a की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर इसको रख लेंगे a-2/2 = 40। अब यहाँ पर ये a की फॉर्म में है, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4a माइनस a और माइनस माइनस प्लस में 2। अब नीचे है 2, तो राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 4a में से a गया तो 3a, 2 प्लस का है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 78। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 6 के 18, a की वैल्यू है 26, और b की वैल्यू थी a से 2 साल छोटा, तो ये हो जाएगा 24। तो ए की उम्र हो जाएगी 26 साल और बी की हो जाएगी 24 साल। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा? ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।